नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर सर 2 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस शासन वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा ए, गुप्त वंश। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्के पर विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुद ही मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, म्यांमार। तो आपका राइट आंसर होगा म्यांमार। दक्षिण एशियाई संगठन सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका, जो कि म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो आपका राइट आंसर होगा धर्मशास्त्रों के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अठारह का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो आपका राइट आंसर होगा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। इसमें क्या था कि 1857 में विद्रोह में गाय और सूअर की चर्बी कारतूस के कारण शुरू हुआ था। और लेकिन इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ावा लोगों का असंतोष था। विद्रोही यद्यपि सदा को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन इसमें किसी सुनियोजित योजना एवं केंद्रीय संगठन का अभाव उनकी असफलता का मूल कारण था। जैसे राजाओं, जमींदारों और शिक्षक मध्यम वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, क्योंकि इनके हित में ब्रिटिश राज से जुड़े हुए थे, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि आपका राइट आंसर होगा इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्ति किया जाए। इसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट। तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बवार तक फैल गया था। तिलक ने मई 1917 में नासिक में लीग की वर्षगांठ मनाई। भारत आकर एनी बेसेंट ने साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल को 2 जनवरी 1914 ईस्वी से एक दैनिक पत्र था न्यू इंडिया का 14 जुलाई 1914 में ईस्वी में प्रकाशन किया। इस पत्रों के माध्यम से बेसेंट ने भारतीय स्वतंत्रता
स्वतंत्रता एवं राजनीतिक भावनाओं को जागृत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो आपका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्वी मानसून। भारत में वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक रहती है। इसमें उत्तर पश्चिम भारत पाकिस्तान में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और विषुवतीय रेखा पछुआ पवन और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी वाणिज्य पवन विषुवत रेखा पार कर फेरेल के नियमानुसार भारत में प्रवाहित होती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं और ये दो शाखाओं में बटी हुई है। पहला है अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी संधि जोड़ती है, तो आपका राइट आंसर होगा बाब अल मंदेब। आपका राइट आंसर है बाब अल मंदेब। ये हिंद महासागर और लाल सागर के जल संधि को जोड़ती है। फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को हारमुज संधि जोड़ती है, जो ओमान और ईरान में स्थित है। दूसरा है मलक्का अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली संधि है। मलक्का संधि इंडोनेशिया एवं मलेशिया में स्थित है। काला सागर एवं मारमारा सागर को जोड़ने वाली जल संधि बोसपोरस है, जो टर्की में स्थित है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो आपका राइट आंसर होगा विपरिवर्तनिक क्रिया से। प्लेटे विपरिवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 में हैरी हेंस ने किया था, किंतु इनकी वैज्ञानिक शाखा का श्रेय अगर जाएगा तो डब्ल्यू जे मॉर्गन को दिया जाता है। यह सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह, समुद्र तली प्रसारण और ध्रुवीय परिभ्रमण, द्वीप चाप और महासागरीय कटक इत्यादि पर प्रकाश डालता है। भूगर्भित प्लेटें महाद्वीपीय महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बनी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाता, इनके लिए निर्वाचन मतों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचन मत होते हैं और जो इस राज्य के सीनेटर सदैव 2 प्रतिनिधियों के योग के बराबर होते हैं। जो सीनेटर होते हैं 2 प्रतिनिधियों के योग के बराबर होते हैं और प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या से निर्धारित होती है। कुल 538 निर्वाचित मत हैं। कैलिफोर्निया में सर्वाधिक संख्या में निर्वाचन मत है और राष्ट्रपति बनने के लिए 270 निर्वाचन मतों की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है, तो आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, आपका राइट आंसर है चीन में। ताकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है। मरुस्थल की श्रेणी में आता है तकला
तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के जिनजियांग युवर स्वतंत्र क्षेत्र है, चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलून पर्वत और पश्चिम में पामीर एवं तियान शान पर्वत से घिरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो आपका राइट आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। तो आपका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में 5 करोड़ की पूंजी में की गई थी, जिसका आधिकारिक क्षेत्र निम्नलिखित कार्य आते हैं, जैसे नोटों के प्रचालन, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंकर और अंतिम ऋणदाता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो आपका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यह संशोधन डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। तो आपका राइट आंसर होगा 85 डेसिबल। 85 डेसिबल होती है। साधारण बता दें आपको, ध्वनि की तीव्रता एक भौतिक राशि है। इसका सटीक मापन संभव, जिसका एसआई मात्रक होता है माइक्रो वाट मीटर स्क्वायर, जो 10⁻⁶ जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर है। या सामान्य प्रयोग का अगर मात्रक देखें तो ये होता है बेल। साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल, जोर से बातचीत में 50 से 60 डेसिबल, विद्युत मोटर अगर चल रहा है तो उसका 110 डेसिबल, सायरन की आवाज़ 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान की बात करें, अगर जेट विमान की आवाज़ तो 140 से 150 डेसिबल। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा रहा। जय हिंद।